राम राम। कई बार हम अनजाने में अपने सच्चे भाव से भगवान की ऐसी सेवा करते हैं, भगवान की ऐसी पूजा करते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसी वैसी चीज़ भी हो, उसी को भगवान मान लें तो उसी में से भगवान का चमत्कार दिखाई देने लगता है। किसी देश में दो बहुत पक्की सखियां थी। एक राजा की बेटी थी और एक ब्राह्मण की पुत्री थी। उन दोनों में बाल्यकाल से ही बड़ी मित्रता थी। एक दिन राजा के महल में एक व्यास जी कथा करने आए। उन दोनों बच्चियों ने देखा कि वो एक पत्थर की, जो कि शालिग्राम महाराज थे, उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो ये व्यास जी कितने अच्छे से पूजा कर रहे हैं, हमारे पास भी ऐसे ठाकुर जी हों तो हम भी इनकी पूजा करेंगे। अब बच्चे थे छोटे छोटे। जैसे उन्होंने अपनी पूजा समाप्त की, ये दोनों बच्चियां उनके पास गई कि व्यास जी हमें भी ये ठाकुर दे दो। उन्होंने कहा, तुम्हें इनका पूजा विधि क्या पता, कैसे करोगी? उन्होंने कहा, नहीं, जैसे आप कर रहे थे हम वैसे कर लेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं शाम को तुम्हें ला कर दूंगा। व्यास जी नदी किनारे गए। उन्होंने देखा कि जिस तरह शालिग्राम भगवान होते हैं उसी तरह के दो चमकीले पत्थर लेकर महल में आए। उनको अच्छे से वस्त्र लिपटवा दिया। दोनों बच्चियां फिर आई कि हमारे लिए ठाकुर जी लाए? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं लाया हूं। उन दोनों बच्चियों को वो एक एक पत्थर जो था चमकीला वो दे दिया। अब उन बच्चियों ने पूछा, हम इनको क्या क्या कर पुकारे? उन्होंने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वही कहकर पुकारो, क्योंकि भगवान तो भक्ति और भाव देखते हैं, नाम नहीं देखते। तो बार बार जो वो पत्थर था उनके हाथ से फिसल रहा था। उन दोनों ने तय किया कि हम इनको सिल्ली पिल्ली भगवान कहेंगे। दोनों सखियां तैयार हो गई और अपने अपने ठाकुर जी को लेकर अपने अपने घर आ गई। वो दिन रात आठों याम उनके बिना सोती नहीं, उनके दर्शन के बिना खाती नहीं। पहले उनको भोग लगाती, फिर खुद खाती। वो इतनी मगन हो गई थी कि दिन रात्रि उनकी सेवा करती। उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब वो युवावस्था में आ गई, लेकिन भगवान के प्रति जो उनका भाव था वो कभी समाप्त नहीं हुआ। सबसे पहले उस ब्राह्मण कन्या की बात, जब वो बड़ी हुई तो उसके दोनों भाइयों में संपत्ति का विवाद हो गया। बड़ा भाई कुछ अपने सहयोगियों को लेकर आया, छोटे भाई को पीटा और घर का सारा सामान लूट कर ले गया। जब लूट कर ले गया, बहन को पता लगा। बहन अपने कक्ष में गई तो उसके सिल्ली पिल्ली भगवान भी वो साथ ले गया। वो बड़ी परेशान हुई, अपने छोटे भाई को कहा कि मेरे ठाकुर जी को लौटा कर लाओ, जल्दी करो। उन्होंने कहा, कोई बाहर का आदमी नहीं ले गया, वो भी तुम्हारा बड़ा भाई है, जाकर वहां मांग लो। उन्होंने कहा, ठीक है। वो अपने बड़े भाई के घर चली गई। वहां देखा उसके जो सहयोगी थे, जो गुंडे थे, उनका जमघट लगा हुआ था। बड़े भाई ने पूछा, कैसे आई हो? कह रही, मैं सामान वापस मांगने नहीं आई, लेकिन तुम्हारे सामान में मेरे सिल्ली पिल्ली भगवान आ गए हैं, उनको मुझे वापस दे दो। तो सब बोले, क्या नाम बुलाया? कहते सिल्ली पिल्ली। वो जोर जोर से हंसने लगे। कहते, इस नाम का कौन सा भगवान होता है? उन्होंने कहा, मेरे भगवान वही है, मैं बचपन से उनकी पूजा करती हूं, अगर नहीं दोगे तो मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगी, यहीं मर जाऊंगी। तो बड़े भाई ने कहा, अच्छा ठीक है ठीक है, सारा जो सामान है वो उस गोदाम में रखा है, जाके अपने भगवान को ढूंढ ले। उनके एक साथी ने उस बच्ची को ताना मारा कि तुम कहती हो कि तेरा भगवान है तो तुझे ढूंढने जाने की क्या जरूरत? अगर उसमें शक्ति है तो तेरे पास अपने आप चल के आ जाए। बच्ची ने कहा, बात तो ठीक है। उसने दोनों हाथ उठाए, हे सिल्ली पिल्ली भगवान, अगर मैंने बचपन से आपकी सच्चे मन से आराधना की है तो तुरंत आके मेरे सीने से लग जाओ, जल्दी आओ। चमत्कार हो गया मेरे भाई में। उसी समय वो ठाकुर जी जिस पत्थर को वो मानती थी
वो उछल के आए और सीधा उस बच्ची के सीने से लग गए। सबके हाथ पैर फूल गए कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। बड़े भाई को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ। वो सारा सामान लेकर छोटे भाई के पास गया और कहा, मुझे क्षमा करो, आज मेरी बहन ने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद हम दोनों भाई मिलकर यहीं पर रहेंगे। अब बात आई उस राजकुमारी की जिसने दूसरे भगवान, सिल्ली पिल्ली भगवान जो उनके थे, उनकी पूजा अर्चना करती थी। राजा ने उस बच्ची का विवाह निश्चित कर दिया कि अब इसका विवाह होगा। तो वो विवाह करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह ज्ञात था कि मैं जिस परिवार में जा रही हूं वो भगवान को मानने वाले नहीं हैं, नास्तिक लोग हैं। लेकिन पिता की आज्ञा के आगे विवश होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैं आपको साथ लेकर चलूंगी, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। विवाह हो गया। विवाह के पश्चात जब पति पहली बार उनके पास आया तो उन्होंने अपने सीने से ठाकुर जी को लगा रखा था। उन्होंने कहा, ये क्या है? कहते हैं, मेरे सिल्ली पिल्ली भगवान है। उनका पति बड़ी जोर से हंसा। कहते, मैं आपको अपने को छूने नहीं दूंगी, पहले मैं इनकी पूजा करती हूं, 8 याम आप मेरे निकट नहीं आ सकते। पति ने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन प्रतीक्षा की। 5वें दिन पति को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने जब उनकी पत्नी स्नान करने गई, वो भगवान जी वाला पत्थर उठाया और पास के सरोवर में जाकर फेंक दिया। कह रहे, अब जब भगवान ही नहीं होंगे तब तो मेरे पास आएगी वो। जैसे ही उस कन्या ने आकर बाहर देखा कि भगवान नहीं है, उसने पूछा, क्या हुआ? सबने शोर मचाने लगी कि मेरे भगवान कहाँ गए, कहाँ गए? उसका पति कहता, मैं उसको सरोवर में फेंक आया हूं, मैं उस तुम्हारे पास रहने से उससे तंग आ गया था। अब लड़की ने कहा, मैं तो यहीं विष पान कर लूंगी, या तो मेरे भगवान को वापस ला कर दो। उस लड़के के पिता को पता चला, सारे परिवार को पता चला, तुरंत गोताखोरों को लगाया गया उस सरोवर में, लेकिन भगवान नहीं मिले। अब लड़की खुद उस सरोवर के पास आकर किनारे बैठ गई। तो सब कहने लगे, हम नहीं मिले तो अब क्या करें, तुम ही प्रार्थना करो, शायद तुम्हें मिल जाए। उसने कहा, यह बात ठीक है। उन्होंने दोनों हाथ उठाए, हे नाथ, हे मेरे सिल्ली पिल्ली भगवान, मेरे को आकर दर्शन दो, मेरे से दूर मत जाओ। तभी उस सरोवर में से वो पत्थर निकला, उस लड़की की गोद में आके बैठ गया। जो उस लड़की के ससुर थे वो उस लड़की को साथ लेकर उसके पिता के पास वापस आए कि इस बच्ची को रखने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, ये तो भगवान की देवी है और देवी हमारे घर में नहीं रह सकती। ये कथा छोटी सी है मेरे भाई बहन, पर यह सिखाती है कि आप अगर सच्चा भाव रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, तो भगवान किसी चीज में भी प्रकट हो जाते हैं। और जब अपने सच्चे भक्त पर कोई संकट आता है, हर संकट में भक्त के साथ खड़े रहते हैं। राम राम, जय श्री राम।